कम ले गए, फिर इसमें और आम दिनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। सुबह की नमाज की कितनी रकातें वाजिब हैं? 2। और मैं खुश हो के 4 पढ़ दूं और कोई समझदार आदमी मुझे टोके और समझाए कि जनाब 4 रकात ना पढ़ें, और मैं आगे से लड़ के कहूं जी है तो कुरान, मैंने कौन सी गालियां निकाली हैं, मैंने की तो इबादत है, मैंने किया तो अल्लाह का जिक्र है, मैंने पढ़ी तो सूरह अल-हम्द है, मैंने पढ़ी तो सूरह कुल हुवल्लाह है, मैंने पढ़ा तो सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, अल्लाह का जिक्र करता रहो। जवाब आएगा खामोश, अल्लाह ने हुक्म दिया है 2 रकात पढ़, तूने अपनी मर्जी से 4 रकात पढ़ी है। 2 रकात पढ़ना अताअत है, 4 रकात पढ़ना बगावत है। आले मोहम्मद आपको सलाम, इमाम ज़माना आपको आबाद। अब जिसने 2 पढ़ी उसने अताअत की, जिसने 4 पढ़ी उसने बगावत की। मेरी तरफ से बेशक कोई 40 रकात तरावियां पढ़े, मुझे कोई एतराज नहीं। अल्लाह करे 100 रकात तरावियां पढ़े, मुझे क्यों एतराज है? जो बंदा करे। लेकिन ये बेईमानी नहीं चलेगी जी, पढ़ते तो कुरान है, जब अल्लाह ने फरमाई नहीं, कुरान में आई नहीं, मोहम्मद ने पढ़ाई नहीं, तेरी जिद का नाम तो दीन नहीं। सबसे पहले ज्यादा इबादत के जरिए अल्लाह को राजी करने की कोशिश शैतान ने की थी। उसने कहा ये आदम वाला एक सजदा माफ कर दे, मैं तुझे चप्पे चप्पे पे सजदा करूंगा। अब आदे कुदरत खामोश नालायक, इबादत वो नहीं जो तेरी मर्जी हो, इबादत वो है जो मेरी मर्जी। सारी रात स्पीड स्पीड कुरान, चले मैं बगैर अली के कुरान पढ़ने का अंजाम भी बता देता हूं। जंग सफीन, मौला अली ने माल के अश्तर से कहा मालिक जी बादशाह, हमला करके माल के अश्तर घोड़े की जीन पे अली का कमांडर था, सिपा सलार था अली का। ऐसी बहादुरी के साथ माल के अश्तर दुश्मन के सामने गए। उन्होंने माल के अश्तर को आते देखा, जल्दी से हाथों में कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। अब नजरे माल के अश्तर पे और तेज तेज कुरान, बिल्कुल माल के अस्तर सर पे पहुंचे, उन्हें कुरान पढ़ते देखा। मालिक ने घोड़ा पीछे किया, अली ने माल के अस्तर को वापस आते हुए देखा, 2 अलमों के दरमियान खड़ा होकर गुफ्तगू कर रहा हूं। अली ने माल के अस्तर को वापस पलटते हुए देखा, अली की आवाज़, मालिक हमला क्यों नहीं करके आए? माल के अस्तर की आवाज़, मौलत करने तो हमला गया था, वो कुरान पढ़ रहे थे, मैं वापस आ गया, ये तलावत से फारग होते हैं तो हमें हमला कर देता हूँ। अली बिजली किसी तेजी से घोड़े की सीन पे आए, अली ने जुल्फकार को हवा में निकाला। माल के अस्तर की आवाज़, मौला आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया इन पे हमला करने के लिए। उसका मौला कुरान पढ़ रहे हैं। फरमाया कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़ाई कुदरत में अली की विलायत है, कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। उसका मौला ऐसे कारी भी होते हैं जो कुरान पढ़े और कुरान हलक में रुक जाए। फरमाया मालिक तूने नबी की हदीस नहीं सुनी, अल कुरान अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उधर जाएगा, वरना हलक में फंस जाए। कुरान दिल में उतरता है अगर अली हो, अली नहीं तो कुरान यहां रुक जाए, फंस जाता है कुरान। अब मैं एक बात करने लगा, यूं हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा। मौला ने फरमाया अगर दिल में अली ना हो, कुरान हलक में फंस जाता है। हलक में कोई चीज फंस जाए, आंखें बाहर आ जाती हैं और फिर अंधा हो जाता है। हमारे मुल्क में एक ऐसा सिस्टम भी है कि बंदा ना भी हाफिज हो और हो नबीना, बंदे कहते हाफिज जी रास्ता दो, कन्फर्म हो गया कि जो नबीना हो वो हाफिज होता है। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल अला मकामहू से एक मौलवी ने कहा था, मौलवी इस्माइल शियों में हाफिज क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा हाफिज हैं, अंधे कोई नहीं।
ये भी मैं बता देता हूं कि आंखों की नूर क्यों चला जाता है। कुरान तो रोशनी देता है। कुरान कहता है मैं तो स्याहियां साफ करता हूं। तो फिर बंदे पढ़ें और को याद करें कुरान और आंखों में नूर ही ना हो। मेरे छठे बादशाह के पास एक बंदा आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मौला इमाम सादिक के पास। उसका मौला मैंने कुरान याद कर लिया। इमाम ने कहा बहुत अच्छा किया, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। मैं फलसफा बताने लगा। उसका मौला मैंने याद कर लिया। फिर मैं अच्छी बात है, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। उसका मौला जब मैंने याद कर लिया तो मुझे देखने की जरूरत क्या है। इमाम ने कहा कुरान सिर्फ पढ़ना इबादत नहीं, आयतों को देखना भी इबादत है। उसका मौला बगैर देख के पढ़ूंगा तो क्या होगा। फिर मैं खुदा आंखों का नूर छीन लेगा। पूरे कुरान में मुझे एक आयत बताओ जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि मेरे कुरान को हिफ्ज करो। एक आयत बताओ, कहीं भी हिफ्ज का हुक्म नहीं। अफला यतदब्बरून, इसमें तदब्बुर करो, इसमें अक्ल करो, इसे समझो। कुरान रटने के लिए नहीं आया, कुरान समझने के लिए। बंदों ने कुरान समझ के पढ़ा होता तो अलफ लाम मीम का तर्जमा भी आ जाता। अलफ लाम मीम, अलफ लाम रा, ये जी क्या है? ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। इनका इल्म अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं। तो जब अल्लाह ने दिए नहीं तो फिर अल्लाह ने कुरान में रखे। कहते जी इसके मानी छुपे हुए हैं। फिर ये भी तो मानना कि कोई वारिस भी छुपा हुआ है।